नमस्कार। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के अंदर 3 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। आज हम इसी खबर की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है और देखा जाए तो ये पिछले कुछ सालों में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे सीधी और शायद सबसे गंभीर सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले देर रात को हुए। तो सबसे पहले निशाना क्या था, कौन सी जगहें थीं? हाँ, ये वाकई अहम सवाल है क्योंकि निशाने वो खास तौर पर चुने गए लगते हैं। रिपोर्ट 3 मुख्य जगहों का जिक्र करती है। पहला, इस्फहान में एक ठिकाना, इसे संदिग्ध हथियार डिपो बताया जा रहा है। हथियार डिपो, अच्छा जी। ऐसा शक है कि वहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के पुर्जे रखे थे, मतलब वो चीजें जो हाल के संघर्षों में काफी चर्चा में रही हैं। यानी सीधे ईरान की सैन्य क्षमता पर चोट। और बाकी 2 निशाने कौन से थे? दूसरा निशाना शिराज में था, एक मिलिट्री कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर। खुफिया जानकारी के अनुसार इसका इस्तेमाल कथित तौर पर इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों, मतलब प्रॉक्सी मिलिशिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया जा रहा था। प्रॉक्सी नेटवर्क पर निशाना, बिल्कुल। और तीसरा निशाना बंदर अब्बास के पास IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक फैसिलिटी थी। कहा जा रहा है कि होर्मुज़ जल डमरू मध्य जैसे स्ट्रेटेजिक इलाके में हाल की गतिविधियों की प्लानिंग और निगरानी यहीं से हो रही थी। तो ये निशानों का चुनाव तो काफी कुछ कहता है। अच्छा, रिपोर्ट में हमलों के तरीके के बारे में भी कुछ बताया गया है? कैसे किए गए ये हमले? हाँ, बताया गया है कि हमलों में स्टेल्थ बॉम्बर और सटीक निर्देशित क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन का कहना है कि ये पूरी तरह से लक्षित हमले थे। अच्छा। और नागरिक हताहतों के जोखिम को कम करने की पूरी कोशिश की गई है। उनका आधिकारिक बयान ये है कि यह कार्रवाई इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों पर हुए हालिया हमलों और उकसावों का सीधा जवाब थी। तो अमेरिका इसे एक जवाबी कार्रवाई बता रहा है। Yes. डिफेंसिव एक्शन। जाहिर है ईरान की प्रतिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ईरानी अधिकारियों ने इन हमलों की बहुत सख्त निंदा की है। इसे खुली आक्रामकता और संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है और कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सिर्फ बयानों तक ही बात सीमित नहीं रही। तेहरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, अमेरिका विरोधी नारे लगे हैं। और ईरान के सर्वोच्च नेता का बयान भी आया है ना, जिसमें उन्होंने सही समय और स्थान पर जवाब देने की बात कही है। इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? सही समय और स्थान। हाँ, ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ईरान शायद तुरंत और मतलब आनन फानन में प्रतिक्रिया देने के बजाय एक सोची समझी रणनीतिक कार्रवाई करना चाहता है। ये तनाव को तुरंत चरम पर ले जाने से बचने का संकेत भी हो सकता है, लेकिन संकल्प भी है। हाँ बिल्कुल। साथ ही ये संकल्प भी दिखाता है कि जवाब जरूर दिया जाएगा। सही समय और स्थान चुनने की बात इसे और गंभीर बना देती है। सही। ये तो ये दोनों देशों की बात, लेकिन इस घटना पर दुनिया भर से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? क्या कोई एक राय दिखती है? एक राय तो बिल्कुल नहीं दिखती। दुनिया बटी हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर नेटो जैसे पश्चिमी गठबंधन ने संयम बरतने की अपील की है ताकि स्थिति और ना बिगड़े। डीएस्केलेशन की बात। जी। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। लेकिन अगर मध्य पूर्व के अंदर ही देखें तो इजराइल और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों ने अमेरिकी कार्रवाई का, कह सकते हैं, खुलकर या दबे तौर पर समर्थन किया है। अच्छा। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे की जटिल भू राजनीतिक तस्वीर को साफ करती हैं। तो इतने सारे घटनाक्रमों और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या लगती है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक और घटना नहीं है। ये तनाव में एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बढ़ोतरी है। जब 2 बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी एक दूसरे के इलाके में सीधे सैन्य हमले करते हैं तो गलत अनुमान या चूक की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। मिसकैलकुलेशन का खतरा। बिल्कुल, जिसके अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जिस पैमाने पर यह कार्रवाई हुई है, जिस तरह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और दोनों तरफ से जो सख्त बयानबाजी हो रही है, वो दिखाता है कि स्थिति कितनी नाजुक है। ये एक ऐसी चिंगारी साबित हो सकती है जो बड़ी आग भड़का दे।
निश्चित तौर पे ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर आने वाले दिनों और हफ्तों में दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी और जो बहुत तेजी से बदल भी सकती है। बिल्कुल, यह स्रोत हमें हालिया घटनाक्रम का ब्यौरा तो देता है, लेकिन एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। जब प्रमुख शक्तियां सीधी सैन्य टकराव की राह पर बढ़ रही हों और कूटनीति के रास्ते सिकुड़ के दिख रहे हों, तो इस तरह की कार्रवाइयों के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या ये एक नए, ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।